अब देख लेते हैं नदियों द्वारा क्या बनता है, मतलब कौन सी स्थल कृतियाँ बनती हैं नदियों के द्वारा। देखो तो नदियाँ द्वारा स्थल कृति बनती कैसे है, तो जो नदियाँ क्या करती हैं, अपर्दन करती हैं जिसको इरोजन बोलते हैं, परिवहन करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, निक्षेपण करती हैं। ठीक है, तो ये अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण, डिपोजिशन इसको बोलते हैं, के द्वारा स्थल कृतियों का निर्माण होता है। तो क्या बनाती नदियाँ, महाखंड या गार्ज, जिसे महाखंड या अंग्रेजी में गार्ज बोलते हैं, बनाते हैं। ये कहाँ बनते हैं, महाखंड और गार्ज बनते कहाँ हैं, उच्च पर्वतीय प्रदेशों में बनते हैं, जैसे चिसा पानी गार्ज है। चिसा पानी गार्ज जो है नेपाल में है। नेपाल की जो कर्णाली नदी है उससे ये बना हुआ है, और कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। और नंबर 2 पे कैनियन नदी क्या बनाती है, कैनियन बनाती हैं। ठीक है, ये गार्ज का थोड़ा विस्तृत रूप है। ग्रांड कैनियन ये कहाँ है, यूएसए में है। यूएसए के एरिजोना प्रांत में है। ये कोलोराडो नदी पर है। कहाँ है, कोलोराडो नदी पर है। फिर वी आकार की घाटी, ये चट्टानों का लंबवत और पार्श्विक कटाव है। ठीक है, ये चट्टानों का लंबवत पार्श्विक कटाव के साथ साथ ये निर्माण होता है वी आकार की घाटी। जलप्रपात बनते हैं नदियों के द्वारा, क्षिप्रिकाएँ बनती हैं। ठीक है, जलगर्तिका बनती हैं जिसे पोर्ट होल्स बोलते हैं। अर्ध कार्तिक विसर्ग बनते हैं, अर्ध कार्तिक विसर्ग बनते हैं, नदी वेदिकाएँ बनती हैं, जलोढ़ शंख बनते हैं, गोखुर झील बनती है, प्राकृतिक तटबंध बनते हैं, डेल्टा बनता है। तो डेल्टा जैसे गंगा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा नदी से जो डेल्टा बनता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और डेल्टा बनने के लिए आवश्यक चीज़ें, क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन के हैं ही है सब। ठीक है, आवश्यक चीज़ें क्या है कि अत्यधिक नदी भार होना चाहिए, अवसाद की मात्रा मतलब ज़्यादा होनी चाहिए नदी में। ठीक है, और नदी का आकार और आयतन भी अधिक होना चाहिए। नदी का ढाल और वेग मंद होना चाहिए। सुस्थिर सागर तट होना चाहिए, मतलब सागर का जो तट हो वहाँ पर ज़्यादा हलचल नहीं होनी चाहिए कि हरदम लहरें आ रही, ज्वार भाट आ रहा तो सब बहा ले जाएगा ना। लहरें व ज्वारी तरंगे कम आनी चाहिए वहाँ पर। ठीक है, और कम प्रभावशाली हो, मतलब लहरें और ज्वारी तरंगे। सागर का जो तट हो वो चौड़ा होना चाहिए, और उसका ढाल क्या होना चाहिए, मंद हो, तो वहाँ पर ये डेल्टा बनता है। ठीक है, जैसे ये तुम्हारा नोबी मैदान और कांतो मैदान, तो ये सब दोनों जापान में है। नोबी और कांतो मैदान कहाँ है, जापान में है। नोबी जो मैदान है वो ईबी, कीसो, नागरा एवं सोनाई नदियों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, नोबी जो नदी जापान का मैदान है, ईबी नदी है, कीसो नदी है, नागारा है, सोनाई नदियाँ हैं के द्वारा लाए गए जलोढ़ मृदा से निर्मित है। और कांतो मैदान जो है जापान का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है, ये होन्शु द्वीप पर है। ठीक है, होन्शु द्वीप पर है। कहाँ पर है ये, होन्शु द्वीप पर है। तो ये नदी द्वारा बनाए गए मतलब स्थल रूप हो गए। अब विश्व के प्रमुख द्वीप हम देख लेते हैं। ठीक है, तो विश्व के प्रमुख द्वीप देखो, ये प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह है। ठीक है, और अब देखते हैं अटलांटिक, ये अटलांटिक महासागर है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में देखो दक्षिण में सबसे दक्षिण अटलांटिक महासागर में क्या है, फॉकलैंड द्वीप है। फॉकलैंड द्वीप है। ठीक है, ये कैरिबियन अटलांटिक महासागर के कैरिबियन सागर है। कौन सा, ये कैरिबियन सागर है। तो कैरिबियन सागर में कौन कौन से द्वीप हैं, ये क्यूबा है, जमैका है, ये क्यूबा है, ये जमैका है, बहामास है। ठीक है, कैरिबियन सागर में प्यूर्टोरिको है। ठीक है, प्यूर्टोरिको है। और कैरिबियन सागर में ही त्रिनिदाद है, त्रिनिदाद एवं टोबैगो है, त्रिनिदाद एवं टोबैगो है। ठीक है, ये बरमुडा है, कहाँ है, कैरिबियन सागर में। ठीक है, ये सब कैरिबियन सागर है यहाँ पर। ठीक है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर इसको बोलते हैं। पूरा अटलांटिक महासागर ये सागर का है। तो ये दक्षिण अटलांटिक महासागर, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में ही एक केप वर्डे है, प्यूर्टोरिको है, एजोर्स द्वीप समूह है, बरमुडा है, आयरलैंड है। देखो ये आयरलैंड है, ये आइसलैंड है, एक फैरो द्वीप समूह है। क्या है ये, फैरो द्वीप समूह है, ये फैरो द्वीप समूह है। ये स्वालबार्ड है, ये स्वालबार्ड है। ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका, डेनमार्क का है। ये संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, नंबर 1 पे ग्रीनलैंड है। ठीक है, देखो सेवर्नया जिमलया। ठीक है, सेवर्नया जिमलया द्वीप है, ये स्वालबार्ड है। ये हो गया अटलांटिक महासागर के। अब हिंद महासागर में देखें तो देखो मेडागास्कर है, मॉरिशस है, सेशल्स है, गार्सियो है, डियागो है, सकोत्रा है, सुमात्रा है, ये जावा है, ये सुमात्रा यहाँ पर है, जावा ये है। ठीक है, और डियागो गार्सिया ये है। ठीक है, सेशल्स ये है, मॉरिशस ये है, मेडागास्कर ये है, हिंद महासागर में सकोत्रा है। ठीक है, भूमध्य में देखोगे तो साइप्रस है ये। ठीक है, माल्टा है, और ये बालियारिक है, बालियारिक द्वीप समूह है। ये भूमध्य में, इस पर स्पेन का अधिकार है। बालियारिक द्वीप समूह पर किसका अधिकार है, स्पेन का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद देखो ये मांजुली, ये नदी द्वीप है। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, मांजुली, भारत में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखो ये तुम्हारे आ गए हम प्रशांत महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में देखो होकेडो है, होन्शु है, शिकाकू है और क्यूशो है। ये जापान के द्वीप हैं। क्या है, जापान के द्वीप हैं। तो इसमें होकेडो जो है उत्तर में है। फिर उत्तर से दक्षिण क्रम देखें, होकेडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। सिट्रिक वही है, होशु सीकू,
होसू को याद रखना, होकोडू और होन्सू, होन्सू सू आखिरी अक्षर है, सिको ठीक सी से, और क्यू से तक क्यूसू, ये ट्रिक याद रहेगी। तो उत्तर से दक्षिण में क्रम रहेगा, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा जो जापान का द्वीप है होन्सू द्वीप है। कौन सा है? होन्सू द्वीप है। तो और ये तुम्हारे कौन है प्रशांत महासागर में? ताइवान है, देखो ताइवान है, फिलीपींस है, पलाऊ है, बोर्नियो है ये, न्यू गिनी है, ये सोलोमन है, वनवातु है, फिजी है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड, ये उत्तरी न्यूजीलैंड है, ये दक्षिणी न्यूजीलैंड है, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे, तो ये सब याद होने चाहिए, ठीक है। देखो ये प्रशांत महासागर में कामचटका है, क्या है? कामचटका द्वीप है, ये सब याद होने चाहिए। तो द्वीपों से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो पॉइंट में दिए गए हैं। देखो फारो द्वीप समूह को सीप द्वीप भी कहा जाता है, फारो द्वीप समूह को सीप द्वीप भी कहा जाता है। इसमें अगर बृहत्तम क्षेत्रफल में देखें तो जैसे क्वेश्चन दिया था, बृहत्तम क्षेत्रफल 4 थे विकल्प, न्यूजीलैंड, उत्तरी द्वीप, न्यूफाउंडलैंड, न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप और जावा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन था तुम्हारा? ठीक है, न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप था, न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप सबसे बड़ा था इनमें, ठीक है। फिर न्यू गिनिया, इंडोनेशिया व पपुआ न्यू गिनिया। न्यू गिनिया पर किसका अधिकार है? इंडोनेशिया और पपुआ न्यू गिनिया का अधिकार है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है ये न्यू गिनिया, जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इस पर इंडोनेशिया और पपुआ न्यू गिनी का अधिकार है। और तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बोर्नियो। क्या है? बोर्नियो। इस पर 3 देशों का अधिकार है। वो देश कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई, ठीक है। और बोर्नियो पे कालीमंतन क्षेत्र भी पाया जाता है, बोर्नियो के अंतर्गत ही कालीमंतन क्षेत्र आता है। और ये बोर्नियो जो है ज्वालामुखी निक्षेप से इसकी उत्पत्ति हुई है। फिर चौथे नंबर पे मेडागास्कर या मालागासी आता है, जो अफ्रीका में है। मेडागास्कर या मालागासी आता है क्षेत्रफल में, मेडागास्कर या मालागासी आता है, ठीक। मेडागास्कर या मालागासी, ये है मेडागास्कर, ठीक है। ये क्या है? चौथे नंबर पे क्षेत्रफल में। फिर मेलनेशिया जो द्वीप है, मेलनेशिया के क्षेत्र में अगर देखें तो ओरोनिया का उप क्षेत्र है ये। मेलनेशिया जो है ओरोनिया का उप क्षेत्र है। इसका विस्तार प्रशांत महासागर के किनारे पर पूर्व में एक फिजी द्वीप है, प्रशांत महासागर में है फिजी द्वीप से लेकर, ठीक है, फिजी द्वीप से लेकर जो है पश्चिमी आराफुरा सागर तक है, पश्चिमी आराफुरा सागर तक इसका विस्तार है, इसका मेलनेशिया का, ठीक है। इसमें प्रमुख द्वीप क्या है? न्यू गिनी है, बिस्मार्क द्वीप समूह है, वनुआतू है, सोलोमन है, फिजी है और न्यू कैलेडोनिया है, ठीक है, मेलेनेशिया में, ठीक है। सोलोमन, फिजी, न्यू कैलेडोनिया, न्यू गिनी, बिस्मार्क और वनुआतू, ठीक है। गैलापागोस द्वीप समूह, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि से हुई है। गैलापागोस द्वीप समूह उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि से हुई है। ये इक्वाडोर का इस पर अधिकार है। गैलापागोस द्वीप पर किसका अधिकार है? इक्वाडोर का अधिकार है, ठीक है। जापान के मुख्यतः 4 द्वीप हमने पढ़ लिया, वही 4 द्वीप कौन है? होक्काइडो, होन्शु सबसे बड़ा है, इसकी राजधानी टोक्यो भी होन्शु पर ही है, शिकोकू और क्यूशू, इनका उत्तर से दक्षिण क्रम भी यही है। होक्काइडो उत्तर में सबसे पड़ता है, उसके बाद तुम्हारा होन्शु होगा, फिर शिकोकू फिर क्यूशू होगा। सबसे बड़ा इसमें कौन है? होन्शु है, और होन्शु पर राजधानी टोक्यो भी है, ठीक, जापान की। और फिर ग्रेनाडा जो है दक्षिणी पूर्वी कैरिबियन सागर में पाया जाता है। कैरिबियन सागर हमने देखा था ना अभी, अटलांटिक महासागर में है। तो ग्रेनाडा जो है दक्षिणी पूर्वी कैरिबियन सागर में पाया जाता है। इसमें 3 द्वीप शामिल हैं, ग्रेनाडा, कैरिकोवा और पेटिट मार्टिनिक। तो इसमें 3 द्वीप कौन शामिल हैं? ग्रेनाडा, कैरिकोवा और पेटिट मार्टिनिक। और ग्रेनाडा को मसाला द्वीप भी कहा जाता है, ग्रेनाडा को मसाला द्वीप भी कहते हैं। फिर सेंट मार्टिन द्वीप जो है अटलांटिक महासागर के कैरिबियन सागर में है। ये भी सेंट मार्टिन द्वीप कैरिबियन सागर में है, ठीक है। दक्षिणी हिस्से में तटीय लैगून और नमक पैन लवण पटल हैं, ठीक है, और बहुत ये प्रसिद्ध है सेंट मार्टिन द्वीप, इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। जो इसके तटीय लैगून है जो, और नमक पैन लवण है, ठीक, जो बहुत प्रसिद्ध हैं, इसलिए लवण पटल संसाधनों हेतु ये प्रसिद्ध है। ये सेंट मार्टिन द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? लवण पटल संसाधनों हेतु प्रसिद्ध है, ठीक, इसलिए परीक्षा में पूछा गया था। सर्वाधिक द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया में। सर्वाधिक द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया में। सर्वाधिक द्वीप अगर पूछे किस द्वीप में, तो इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप है। सोकोत्रा द्वीप, ठीक है, सोकोत्रा द्वीप कहाँ है? हिंद महासागर के अरब सागर से लगा हुआ है, ठीक है, हिंद महासागर के अरब सागर से लगे अदन की खाड़ी के पास स्थित है। ये अदन की खाड़ी के पास स्थित है। देखो सोकोत्रा द्वीप ने पढ़ा था ना अभी, ये देखो ये अदन की खाड़ी है, वहीं पर सोकोत्रा द्वीप है, ठीक है, अदन की खाड़ी में हिंद महासागर में, ठीक है। यमन शासित 2008 में यूनेस्को द्वारा, ये यमन शासित है सोकोत्रा द्वीप, यमन का अधिकार है इस पर, और 2008 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। मडीरा पुर्तगाल का स्वायत्त क्षेत्र है। ये मडीरा क्या है? पुर्तगाल का स्वायत्त क्षेत्र है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। मडीरा क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग
कौन कौन से हैं? पोलिनेशिया द्वीप समूह के भाग कौन कौन से हैं? टोंगा, तुवालू और ताहिती। पोलिनेशिया द्वीप समूह के भाग कौन है? टोंगा, तुवालू और ताहिती। और तीनियन द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है। तीनियन द्वीप समूह कहाँ है? प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ये हमारे प्रमुख द्वीप से जो क्वेश्चन अभी तक आए थे वो हो गए। अब प्रमुख झीलें देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? प्रमुख झीलें देख लेते हैं। प्रमुख झीलें देखें तो विश्व की प्रमुख झीलें देखें। देखो सबसे पहले दिया गया है जो अमेरिका है हमारा, यूएसए है, यूएसए की बृहत झीलों का पश्चिम से पूर्व क्रम देख लेते हैं। बड़ी जो झीलें हैं तो बहुत झीलें, उसकी बृहत झील, वही फेमस हमें चीज़ें याद करना है। फेमस है क्वेश्चन अगर याद है तो हम परीक्षा निकाल लेते हैं, निकल जाएगी। बृहत झीलों का जो पश्चिम से पूर्व क्रम देखते हैं, पश्चिम से, तो सुपीरियर झील है, मिशिगन झील है, हुरोन झील है और ईरी झील है। क्या है? ईरी। और उसके बाद ओंटेरियो है, ओंटेरियो है, ठीक है, ओंटेरियो है, ठीक है। तो ये देखो यही जो तुम्हारे झीलें बताएं, ठीक है। देखो सुपीरियर झील है सबसे पश्चिम में, उसके बाद मिशिगन है, मिशिगन के बाद तुम्हारा हुरोन है, हुरोन के बाद ईरी आती है, देखो ईरी के बाद ओंटारियो आती है। तो ये क्रम बहुत पूछता है कई परीक्षाओं में। सबसे पहले पश्चिम में सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर ईरी, फिर देखो ये ईरी है, फिर ये ओंटारियो है और फिर हुरोन, नहीं, फिर ईरी के बाद ये तुम्हारा हुरोन है, फिर ओंटारियो है। तो यही क्रम है तुम्हारा, सुपीरियर, मिशिगन, हुरोन, ईरी और ओंटारियो, ठीक है। अगर इसका क्रम देखेंगे तो अगर टिक देखें तो हमने तो भाई अपनी तरफ से बना ली टिक, सिम्मी रोई ओटी में, सिम्मी रोई ओटी में, क्योंकि ओटी में ऑपरेशन होती है ना, ऑपरेशन थिएटर होता है, ठीक है। तो तुम्हारा सिमी सुपीरियर, सी से सुपीरियर हो गया, ठीक है, और मी से मिशिगन हो गया, और रोई हुरोन में रो आता तो वैसे हुरोन हो गया, ठीक है। फिर ईरी हो गई, ओटी ओंटारियो हो गई, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक हो गई, पश्चिम से पूर्व झील लग जाती हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम अगर देखें, अगर क्षेत्रफल से देखें अवरोही क्रम, तो मतलब घटते क्रम, क्षेत्रफल सबसे बड़ी ये तुम्हारा सुपीरियर झील है, फिर विक्टोरिया झील है, फिर बैकाल झील है, फिर ग्रेट बियर झील है, ठीक है। तो सबसे बड़ी झील जो है सुपीरियर झील है, फिर विक्टोरिया झील है, फिर बैकाल झील है और फिर ग्रेट बियर झील है। तो ये क्रम याद रखना, ठीक है। सुपीरियर, विक्टोरिया, बैकाल और ग्रेट बियर। सबसे बड़ी कौन है? सुपीरियर, फिर विक्टोरिया, फिर बैकाल और ग्रेट बियर। ये मतलब प्रश्न आया उसी के पॉइंट हैं, ठीक है। उसके बाद अब झील देखें तो देखो उत्तरी अमेरिका में देखो ग्रेट बियर है, उत्तरी अमेरिका ग्रेट बियर है, ग्रेट स्लेव है उत्तरी अमेरिका में, रेंडियर है, क्या तुम्हारा ये रेंडियर है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, विनीपेग है उत्तरी महाद्वीप में, ठीक है, विनीपेग है उत्तरी महाद्वीप में, ठीक है। और ये सुपीरियर, मिशिगन और ईरी, ओंटारियो, हुरोन और ओंटारियो तो हमने देख लिया, ठीक है। ईरी जो है यूएसए और कनाडा में है, ठीक है, ईरी यूएसए और कनाडा दोनों में है, ठीक है। और देखो सुपीरियर झील क्या है? ताजे जल की बृहत्तम झील है, ठीक, कनाडा और यूएसए के मध्य, ठीक है। ये है कहाँ पर? सुपीरियर झील कनाडा और यूएसए के मध्य है। डुलुथ इसी में स्थित है, डुलुथ जो है इसी सुपीरियर झील में स्थित है, डुलुथ। मिशिगन क्या है? पूर्णतः है यूएसए में, मिशिगन जो ये झील है पूर्णतः यूएसए में, ये कनाडा में नहीं है, पूछ सकता है। इतने ही पॉइंट याद रहे बहुत है। तो मिशिगन का है, देखो सुपीरियर यूएसए और कनाडा दोनों में है, इसमें डुलुथ भी स्थित है। और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है विश्व में सुपीरियर झील, ठीक है। मिशिगन पूर्णतः अमेरिका में है, ये यूएसए में है, कनाडा में नहीं है, ठीक है। और ये देखो ईरी है, यूएसए और कनाडा दोनों में है, ठीक है। अब ग्रेट महान लेक्स में देखो जो ग्रेट महान लेक्स है उसमें कौन कौन सी झीलें आती हैं? सुपीरियर आता है, मिशिगन आता है, ह्यूरोन आता है, ईरी आता है, ओंटारियो आता है। तो यही आती हैं झीलें, याद रखना, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी और ओंटारियो जो हमने ऊपर पढ़ाई है, ये ग्रेट लेक में आती हैं, ठीक है। ये पाँचों झीलें किस में आती हैं? ग्रेट लेक्स, ग्रेट माने महान होता है, महान लेक्स में आती हैं, ठीक है। ये होगी उत्तरी अमेरिका की, और जो अमेरिका और जैसे ये ग्रेट बियर तो कनाडा में स्पष्ट रूप से दिख ही रहा, ग्रेट स्लेव कनाडा में दिख रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, रेंडियर भी कनाडा में है, ठीक, विनीपेग भी कनाडा में है। बाकी ये कुछ झीलें अमेरिका में, कनाडा में तो देख लिया। मिशिगन पूर्णतः यूएसए में, सुपीरियर दोनों में, अमेरिका और कनाडा में, ठीक है। ईरी यूएसए और कनाडा दोनों में। अभी देखें दक्षिणी अमेरिका में देखो टिटिकाका झील, ये है टिटिकाका झील, ठीक है। तो टिटिकाका झील जो है पेरू और बोलिविया की सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, टिटिकाका झील, ठीक है। टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य, तो इसमें विश्व की सबसे ऊंची झील है जहाँ पर नाव चलाया जा सकता है, नाव चलाने लायक, ठीक है। और फिर नई खोज से अब नेपाल की काजिनसारा को सबसे ऊंची माना जा रहा है। अब एक नई खोज हुई जिसमें नेपाल की काजिनसारा एक झील खोजी गई है जो विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील माना जा रहा है अभी तक टिटिका के पास। तो प्रश्न में अगर काजिनसारा अगर दिया हो सबसे ऊंची नौगम्य झील है जिसमें नाव चलाया जा सकता है, सबसे ऊंची झील पूछे कि विश्व की सबसे ऊंची झील बताओ जिसमें नाव चलाया जा सकता है, अगर ये काजिनसारा दिया तो टिक लगाना, अदरवाइज टिटिका का तो है ही है, ठीक है। रेड लैगून है यहाँ पर, ये विश्व की सबसे ऊंची झील है, ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना चिली में है, ठीक, ओजस डेल सलाडो में स्थित है अर्जेंटीना में, ठीक है। कौन सी? रेड लैगून झील, ठीक है।
फिर मर्ची कियटा झील, ठीक है, मर्च कियटा झील भी दक्षिण अमेरिका में है, मर्च कियटा झील। फिर है बॉयलिंग, ठीक है, ये बॉयलिंग है यहाँ पर, ठीक, बॉयलिंग है, ये हो गए। फिर देखो अफ्रीका में देख लो न्यासा झील है, क्या है तुम्हारी न्यासा झील है, अफ्रीका में क्या तुम्हारा फेमस न्यासा झील। फिर विक्टोरिया, ये मतलब जो हाईलाइट है इन पर एकदम क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। विक्टोरिया झील मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये, एक हम बार बार कहते हैं हम घटना चक्र ही रिवीजन कर रहे हैं। विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा व केन्या के मध्य। विक्टोरिया झील कहाँ है, ये पूछता है कि विक्टोरिया झील किन किन देशों में आती है, तो तंजानिया है, युगांडा और केन्या है। क्या है, तंजानिया, युगांडा और केन्या, ठीक है, तंजानिया, युगांडा और केन्या। बार बार दोहराते हैं इसलिए कि याद हो जाए। विक्टोरिया झील किसके बीच है, तंजानिया, युगांडा और केन्या के मध्य है। और देखो ये कौन सी झील है, ये टांगानिका झील क्या है, विश्व की सेकंड सबसे गहरी एवं विश्व की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। ये सबसे लंबी है, विश्व की सबसे लंबी और सेकंड सबसे गहरी झील है टांगानिका झील, ठीक है। मृत सागर ये है, मृत सागर क्या है, सबसे नीची है, ठीक है, 430 मीटर नीची है। ये कहाँ है, जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन में है। इसके 3 सीमा टच करती है, जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन। मृत सागर जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन, इसमें जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन सब चर्चा में बहुत है, तो ये झील भी पूछ सकता है। मृत सागर किसकी बाउंड्री टच करती है, तो जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन। और चाड झील, देखो ये चाड देश में चाड झील, ठीक है, अफ्रीका के 4 देश में चाड झील है, अफ्रीका की हो गई, ठीक है। न्यासा देखो यहाँ पर झील, ठीक है। उसके बाद देखो ये तुम्हारा यूरोप महाद्वीप में, ठीक है, तो ये काला सागर तो है ही है झील। कैस्पियन सागर भी झील ही है तुम्हारा, ठीक है। कैस्पियन सागर और एक काला सागर, ये सब क्या कहते हैं, यूरोप को एशिया से अलग करते हैं, ठीक है, पूछेगा। विश्व की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है ये, ठीक है। कैस्पियन सागर क्या है, विश्व की सबसे बड़ी खारा पानी की झील है। यूराल और ओल्गा नदी इसी में गिरती हैं। इसके दक्षिण में काराबुगास में लवणता जो है 300 से 350% तक है। तो हमने पहले भी लवणता में भी पढ़ा है कि इधर लवणता कम है, इसके दक्षिण में लवणता ज़्यादा है। तो यहाँ पर दक्षिण में जो क्षेत्र पड़ता है उसको बोलते हैं काराबुगास क्षेत्र। क्या बोलते हैं, काराबुगास। वहाँ पर लवणता 300 से 350 तक है, 350% तक है, 350% तक है, ठीक है। ये अरल है, अरल जो है ये तुम्हारा घट रहा है। क्या है, अरल सागर जो है तुम्हारा घटता जा रहा है, ये भी झील है, ठीक है। ये बलखास झील, क्या है, बलखास झील कजाकिस्तान में है। कहाँ है, बलखास झील कहाँ है, कजाकिस्तान में है। उस भी कजाकिस्तान में, उप्स भी झील कजाकिस्तान में है, ठीक है। ये बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, 1642 मीटर, ठीक है। विश्व की प्राचीनतम झील भी है बैकाल झील। इसमें रहने वाले जो हैं एपिचूरा क्रेस्टेशियन है जी, ठीक। इसमें रहने वालों को क्या बोलते हैं, एपिचूरा क्रेस्टेशियन, ठीक है। और झील के जल को सतत फिल्टर करते हैं, इसलिए इसे पवित्र सागर कहते हैं। इसमें रहने वाले कुछ जीवाणु हैं जिन्हें बोलते हैं इपचुरा क्रेस्टेशियन, ठीक है। ये इपचुरा क्रेस्टेशियन जो हैं ये झील के जल को सतत रूप से फिल्टर करते रहते हैं, इसलिए इसको पवित्र सागर कहते हैं, इसको बैकाल को, ठीक है। ये बैकाल हो गया। उनेगा झील देखो, ठीक है, ये उनेगा झील है। लदोगा झील है, ठीक है। सईमा है ये, ठीक है, ये सईमा झील हो गई, ठीक है। सईमा झील, लदोगा और उनेगा। ये अगर हमारे मैप देखें अच्छे से तो हमारा विकल्प आएगा तो हम पकड़ लेंगे, ठीक है। बलखास हो गई ये कजाकिस्तान में। अब देखो ये चाइना मंगोलिया के 5 फ्लावर झील स्थित है, चाइना और मंगोलिया के पास 5 फ्लावर झील स्थित है। ये देखो तुम्हारा यहाँ पर उर्मिया झील है, ये कौन सी है, उर्मिया झील है ईरान में। उर्मिया झील ये लगभग ईरान है, यहाँ पड़ता ना उर्मिया झील, ठीक है। ये तो विक्टोरिया हमने पढ़ लिया, तंजानिया युगांडा के बीच में है, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आ जाओ तो आयर झील है, फ्रोम झील है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, आयर झील और फ्रोम झील है, ठीक है। अभी हम ये तो मैप हमने देख लिया ना, अभी हम झील देश में भी देखेंगे महाद्वीपों में। फिर प्रसिद्ध, ठीक है, अंगुलियों नुमा फिंगर झील क्षेत्र कहाँ है, यूएसए में है। अंगुलियों नुमा फिंगर झील का क्षेत्र कहाँ है, यूएसए मतलब अमेरिका में है। यह छोटी छोटी झीलों की एक श्रृंखला है। फिनलैंड को झीलों की वाटिका या 1000 झीलों का देश कहते हैं। फिनलैंड को झीलों की वाटिका 1000 झीलों का देश कहते हैं। अब हम देखते हैं झील, ठीक है, कौन देश किससे संबंधित हैं ये पूछे, टच करते हैं तो आ जाता है कैस्पियन सागर। हमने मैप में देख लिया कैस्पियन सागर कहाँ पर है, ठीक है, देख लिया ना ये। अब इसमें देखते हैं देश किससे कौन टच करती है, और बड़े मैप में तो हम बार बार देखते ही रहते हैं। कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ईरान और अजरबैजान से टच करती है, ठीक है। रॉकेट पढ़ा था हमने इसका, तो क्या पढ़ा था, रॉकेट, ठीक है। आर से तुम्हारा था रूस,
ए से ये था अजरबैजान, के से तुम्हारा था कजाकिस्तान, आई से था ईरान, और टी से था तुम्हारा तुर्कमेनिस्तान। ये रॉकेट ट्रिक हमने 7 ट्रिक पढ़ा था। सुपीरियर कहाँ है? कनाडा और यूएसए में। सुपीरियर कहाँ है तुम्हारा? कनाडा और यूएसए में। कनाडा और यूएसए में सुपीरियर झील हमने देखा, मैप में देखा, बार बार मैप में देखेंगे। सुपीरियर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ह्यूरॉन झील कहाँ है? कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ह्यूरॉन भी कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इरी भी कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ओंटेरियो कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और मिशिगन, जो 5 झीलें हैं, महान झीलें हैं, उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल मिशिगन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो 5 महान झीलें हैं, इनमें सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी, ओंटेरियो, ये चारों जो है यूएसए और कनाडा दोनों में है, और मिशिगन ही केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, और इनका पश्चिम से पूर्व क्रम भी है वही सुम्मी। ठीक है, सुम्मी। ठीक है, सुम्मी मतलब सुपीरियर, मी रो ह्यूरॉन, और ई मतलब ईरी, फिर ओंटारियो। ये है पश्चिम से पूर्व इनका क्रम। और ये देखो कनाडा में कौन कौन सी, और कनाडा में कौन कौन सी झीलें हैं? ग्रेट स्लेव है, ग्रेट बियर है, रेंडियर है, विनीपेग है, आथाबस्का है, और मानिटोबा है, और विनीपेगोसिस है। तो ये कनाडा की और कौन सी झीलें इंपॉर्टेंट? ठीक है, याद रखना कनाडा की प्रमुख इंपॉर्टेंट झीलें ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, रेंडियर, विनीपेग, आथाबस्का, मानिटोबा, विनीपेगोसिस। और रूस की प्रमुख झीलें देखें, बैकाल झील, लदोग झील, ओनेगा झील। तो रूस की ये पूछ देगा, इतनी फेमस याद है, बहुत है यार। रूस, बैकाल, लदोगा, ओनेगा, रूस की बैकाल, लदोगा, ओनेगा। कजाकिस्तान की बलखास। ठीक है, कजाकिस्तान में कौन सी झील है? बलखास। और ये अरल सागर कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान दोनों देशों में। अरल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान दोनों में। विक्टोरिया युगांडा, केन्या, तंजानिया, 3 देशों में। विक्टोरिया, युगांडा, केन्या। ठीक है, यू का तंज कसते हो, यू का तंज कसते हो, ट्रिक याद रखना, यू का तंज कसते हो। ठीक है, ठीक है। वाई या तो इसमें अंग्रेजी में देखो YKT। ठीक है, या किट याद रखो, ये KYT किट। ये 7 ट्रिक हो जाए। विक्टोरिया झील किसमें है? KYT, केन्या, युगांडा, तंजानिया। ये ट्रिक आएगी, अगर विकल्प है तो उसको कवर कर लेंगे। KYT किट। ठीक है, काइट याद रखो, ट्रिक ऐसी KYT। विक्टोरिया इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्वेश्चन। टांगानिका झील कहाँ है? किन देशों में है टांगानिका झील? किन देशों में है? तो देखो बहुत हैं, बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य। इन सभी देशों को टच करती है कौन? टांगानिका झील। बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, कांगो, गणतांत्रिक गणराज्य। तो 4 देश हैं। ठीक है, कौन सा? बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये इनके बीच है टांगानिका झील। ठीक है, और फिर देखते हैं मालवी और न्यासा झील, या मालवी या न्यासा झील। मालवी, मोजाम्बिक, तंजानिया। मालवी या न्यासा झील किन देशों को टच करती है? मालवी, मोजाम्बिक और तंजानिया, तीनों में इसका क्षेत्र है। मालवी या न्यासा झील का क्षेत्र मालवी, मोजाम्बिक और तंजानिया। ठीक है, MT। ठीक है, MT, मालवी, MT, मालवी से याद रखना, MT। टिटिकाका, बोलिविया और पेरू। टिटिकाका झील बोलिविया और पेरू देश में। टाना, इथोपिया देश में। तुर्काना या रोडोल्फ झील केन्या, इथोपिया में। मेयोरू में जाम्बिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य में। मेयोरू झील कहाँ है? मवेरू झील है जाम्बिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य में। मयूरू झील जाम्बिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य में। अल्बर्ट झील कहाँ है? युगांडा, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य में। अल्बर्ट झील युगांडा और कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य में। ठीक है, निकारागुआ में है। मराकाइबो वेनेजुएला में है। मृत सागर, जॉर्डन, इजराइल, वेस्ट बैंक। डेड सी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना इस बार। जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक। चाड, नाइजीरिया, चाड, कैमरून। चाड झील देखा था ना हमने, देखो ये चाड झील, ये कितने देशों में फैली है? ये नाइजीरिया, चाड, कैमरून, 4 देशों में। नाइजीरिया, चाड और कैमरून। देखो दो यन है। ठीक है, और एक सी है, ये। ठीक है, 2 यन है। ठीक है, एक सी है, एक के है। ठीक है, चाड और कैमरून। ठीक है, चाड और कैमरून। ठीक है, NC के नाइजीरिया, चाड और कैमरून, चाड झील। ठीक है, चाड तो है ही है, NN के याद रखना, NN। ठीक है, इसिक कुल किर्गिस्तान में। इसिक कुल कहाँ है? किर्गिस्तान में। उर्मिया कहाँ है? ईरान में। उर्मिया भी देखा था मैप में, ईरान में है। साइमा कहाँ है? फिनलैंड में। साइमा कहाँ है? साइमा भी हमने देखा था मैप में ना शायद, हाँ देखो साइमा। ठीक है, तो ये मैप देख के दोबारा ये सब याद रहेगा। ठीक है, मैप में भर लेना। साइमा फिनलैंड में है। वरनेर्न
वनेर्न कहाँ है? स्वीडन में। वनेर्न कहाँ है? स्वीडन में। वान कहाँ है? तुर्की में। वान भी इंपॉर्टेंट है, तुर्की में। इस समय ये सब न्यूज में है, मध्य एशिया पूरा। वान कहाँ है? तुर्की में। आयर मैकके गोर्डन एमाडेस। आयर मैकके गोर्डन एमाडेस, ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की इंपॉर्टेंट झील इतनी याद रखो, आयर मैकके गोर्डन और एमाडेस ऑस्ट्रेलिया में है। आयर मैकके गोर्डन एमाडेस कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। पोयांग ताई किंगघाई, ये चीन में है। पोयांग ताई किंगघाई चीन में है। पोयांग ताई किंगघाई चीन में है। रेड लैगून बोलिविया में। रेड लैगून कहाँ है? बोलिविया में। रेड लैगून कहाँ है? बोलिविया में। ये झीलें हो गई हमारी, ठीक है, इंपॉर्टेंट झीलें जो पूछी गई हैं। जो कुछ फैक्ट पूछे गए तो झील के साथ ही मैंने लिख दिया है, जो अभी तक पूछे गए। अभी तक POK में जितने भी झीलों से क्वेश्चन आए सारे इसी में समाहित हैं, ठीक है, 60 नोट्स है। और जो कुछ अब नदी से संबंधित, प्रपात से संबंधित है तो वो पॉइंट यहाँ देखो। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात है, ठीक है, ओंटारियो झील और इरी झील के बीच में है ये। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात है, ये ओंटारियो झील और इरी झील के बीच में है। USA कनाडा की सीमा पर यह इन दोनों झीलों को आपस में जोड़ता है, ठीक है, USA और कनाडा की सीमा पर है ये। और यह जो है नियाग्रा जलप्रपात जो है इन दोनों को झीलों को आपस में जोड़ता है। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल, ये एंजल जलप्रपात है, 979 मीटर ऊंचा है। 979 मीटर पर 979 मीटर ऊंचा है साल्टो एंजल, यह एंजल जलप्रपात सबसे ऊंचा है। यह वेनेजुएला के कानायमा नेशनल पार्क में है। वेनेजुएला के कानायमा नेशनल पार्क में है। चोरून नदी पर स्थित है। चोरून नदी पर स्थित है। यह रियो करोनी की सहायक नदी है। जो ये चोरून नदी है, चोरून नदी जो है ये रियो करोनी की सहायक नदी है। रियो करोनी की क्या है? ये चोरून नदी सहायक नदी है। चोरून नदी जो है रियो करोनी की सहायक नदी है। और ये जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजल, ये एंजल जलप्रपात ये चोरून नदी पर ही है, चोरून नदी पर ही है। और ये कनायमा नेशनल पार्क में है। ये कनायमा नेशनल पार्क कहाँ है? वेनेजुएला में है। तुम तब वेनेजुएला में ही सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखना। विक्टोरिया जलप्रपात दक्षिण मध्य अफ्रीका में है। कहाँ है? विक्टोरिया जलप्रपात दक्षिण मध्य अफ्रीका में है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है, ठीक है, और जम्बोजी नदी पर है। जम्बेजी नदी पर, किस पे? जम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात दक्षिण मध्य अफ्रीका में, दक्षिण मध्य अफ्रीका में है, ठीक है, ये दक्षिण मध्य अफ्रीका में। ये कभी कभी यही इतने पूछता है विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर है, उत्तर अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में या दक्षिण मध्य अफ्रीका में, तो दक्षिण मध्य अफ्रीका में है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है और जम्बेजी नदी पर है। ये सब इंपॉर्टेंट है जो भी हाईलाइट चीज़ें हैं, ठीक है। क्रोएशिया की जो है प्लिटविस झील नेशनल पार्क, ठीक है, जो ये क्रोएशिया का प्लिटविस झील नेशनल पार्क है। ये सुंदर झीलों, गुफाओं और झरनों की एक श्रृंखला से युक्त है, ठीक है। ये प्लिटविस झील नेशनल पार्क जो है क्रोएशिया का, ये सुंदर झीलों, गुफाओं और झरनों की एक श्रृंखला से युक्त है। 1979 में विश्व धरोहर स्थलों की प्राकृतिक सूची में शामिल किया गया था। अब देखो कुछ जलप्रपात हैं। ब्राउनी जलप्रपात न्यूजीलैंड में है। ब्राउनी जलप्रपात न्यूजीलैंड में है। रोरेमा जलप्रपात वेनेजुएला में है। केटूर जलप्रपात गुयाना में है। रिबन जलप्रपात USA में है। तो ब्राउनी जलप्रपात कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। रोरेमा जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला में है। केटूर कहाँ है? गुयाना में है। रिबन जलप्रपात कहाँ है? USA में है, ठीक है। और बाकी इंडिया के जलप्रपात के बारे में हमारे वीडियो पढ़ा है तो उसमें जाकर चैनल पर देख लेना। इंडिया के जितने भी जलप्रपात हैं मैप के साथ दे रखा है मैंने, ठीक है, पढ़ा है, ठीक है। अब जल डमरू देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? जल डमरू देख लेते हैं, फिर नहरें देखेंगे, ठीक है। जल डमरू देख लेते हैं इसी वीडियो में। जल डमरू क्या होता है? दो भिन्न जल राशियों को जो जोड़ते हैं उन्हें जल डमरू कहते हैं, और जो दो स्थल खंडों को अलग करती हैं। ये जल डमरू क्या करते हैं? दो भिन्न, जैसे दो जल हैं यहाँ पर, ठीक है, इनको जोड़ेगी और जल से वो जल डमरू होगा। और जो मान लो ज़मीन है, ज़मीन को अलग करेगी। तो जल डमरू क्या करती है? दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती है और स्थलों को अलग करती है। ये जल डमरू का काम है, ठीक। तो जल डमरू देखते हैं। देखो तो हम अभी यहाँ पढ़ेंगे, बाकी मैप में हम विश्व जब महाद्वीप देखेंगे उसमें देखेंगे। बेरिंग जल डमरू, तो ये एशिया उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। बेरिंग जल डमरू क्या करती है? एशिया और उत्तरी अमेरिका को पृथक करती है, ठीक है। ये स्थल खंड है ना, ये स्थल खंड जिनको पृथक करती है, जो जल राशियाँ जिनको जोड़ती है, दोनों यहाँ पर लिखे हैं। तो बेरिंग जल डमरू जो है तुम्हारा, बेरिंग जो जल संधि है वो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है,
और ये चूकी सागर जो आर्कटिक सागर का भाग है, बेरिंग सागर जो प्रशांत महासागर का भाग है, इनको जोड़ता है। तो ये अगर पूछ दे बेरिंग जल संधि की आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है तब भी सही है। अगर पूछ दे आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है तब भी सही है। अगर पूछ दे चूकी सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है तब भी सही है। मतलब जो भी पूछे इन दोनों को जोड़ने में, ठीक है, इसमें कोई भी नाम दे सकता है। चूकी सागर दे या आर्कटिक सागर दे, बेरिंग सागर दे या प्रशांत महासागर दे। तो चूकी सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है। चूकी सागर कहाँ है, किसका भाग है, आर्कटिक सागर का है। बेरिंग सागर किसका भाग, प्रशांत महासागर का है। तो बेरिंग जल संधि ये काम करती है और एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि क्या करती है, यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है, ठीक है। इसे भूमध्य की कुंजी कहते हैं। जिब्राल्टर को क्या कहते हैं, भूमध्य की कुंजी कहा जाता है, ठीक है। ये जिब्राल्टर क्या कहती है, यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। अटलांटिक महासागर को भूमध्य से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को भूमध्य से क्या करती है, ये जोड़ती है। डोवर जल संधि क्या करती है, इसमें फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ने वाली 3 जलीय रेल सुरंगें बनी हैं। डोवर जल संधि में क्या है, इसमें फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ने वाली 3 जलीय रेल सुरंगें बनी हैं, ठीक है। और ये किनको अलग करती है, फाल्कन स्टोन और पास डे कैलास को जोड़ती है ये, ठीक है। इंग्लैंड और फ्रांस, ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस को ये अलग करती है ना। फाल्क स्टोन है ये इंग्लैंड है और पास डे कैलास को जोड़ती है। भाई जो सुरंगें बनी उनके द्वारा जोड़ती है, क्योंकि ये उनको अलग करती है, इसमें सुरंगें बना दी गई हैं। तो इससे ये जो इंग्लैंड का स्थान है फाल्क स्टोन और जो फ्रांस का स्थान है क्या है, पास डे क्लास। इन लोगों को ये सुरंगें जो बनाई गई ये इन दोनों स्थानों को जोड़ देती हैं। तो डोवर जल संधि जोड़ती किसको है, इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को। इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ती है, इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को डोवर जल संधि। पाक जल संधि तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करती है। तो तमिलनाडु कहाँ है, भारत में, तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि। और बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को पाक जल संधि जोड़ती है। हरमुज जल संधि, हरमुज जल संधि क्या करती है, पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, ठीक। पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, ठीक है। हरमुज जल संधि पारस की खाड़ी और ओमान खाड़ी को जोड़ती है। मलक्का क्या करती है, इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है। मलक्का क्या करती है, इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है। अंडमान सागर जो हिंद महासागर का भाग है को दक्षिण चीन सागर से, जो प्रशांत महासागर का भाग है, ठीक। अंडमान सागर को और दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। अंडमान सागर जो हिंद महासागर का भाग है उसको दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है, जो दक्षिण चीन सागर किसका भाग है, प्रशांत महासागर का, ठीक है। मलक्का इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है। लोमबोक जल संधि क्या करती है, इंडोनेशिया के बाली को। लोमबोक जल संधि इंडोनेशिया के बाली को, बा से बोक है तो बाली को लोमबोक द्वीप से अलग करती है। लोमबोक द्वीप से अलग करती है, इंडोनेशिया के बाली द्वीप को लोमबोक द्वीप से अलग करती है। जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। सुंडा जल संधि कहाँ है, इंडोनेशिया में है। ये जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। ये भी सुंडा जल संधि भी जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। लोमबोक भी जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। युकाटान जल संधि मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है। युकाटान जल संधि मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है। मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ती है, ठीक है। युकाटान क्या करती है, मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ती है। ओट्रांटो जल संधि इटली व अल्बानिया को अलग करती है। ओट्रांटो जल संधि इटली व अल्बानिया को अलग करती है, ठीक है। ये एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। ओट्रांटो जल संधि एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। अट्रांटो जल संधि एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है और इटली और अल्बानिया को अलग करती है। बाब अल मंदेब यमन व जिबूती को अलग करती है। बाब अल मंदेब यमन व जिबूती, ठीक है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। बाब अल मंदेब लाल सागर को अदन खाड़ी से जोड़ती है। लाल सागर को अदन खाड़ी से जोड़ती है। मोजाम्बिक चैनल मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ठीक है। मोजाम्बिक चैनल क्या है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर को अलग करती है। मोजाम्बिक चैनल मोजाम्बिक और मेडागास्कर को अलग करती है, हिंद महासागर में है। मोजाम्बिक चैनल कहाँ है, हिंद महासागर में है। बोस्पोरस तुर्की में है। बोस्पोरस कहाँ है, तुर्की में है। काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है बोस्पोरस, ठीक है। काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, PIQ हैं, ठीक है। अब देखो बोथेनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के मध्य है। बोथेनिया की खाड़ी कहाँ है तुम्हारी, बोथेनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के मध्य है। बैफिन की खाड़ी कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य है। बैफिन की खाड़ी कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य है। कारपेंटेरिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में है। कारपेंटरिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में है। गल्फ ऑफ थाईलैंड कहाँ है, सियाम की खाड़ी और अंडमान सागर के मध्य है। गल्फ ऑफ थाईलैंड कहाँ है, सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के मध्य है। सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के मध्य है।
फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाले देश यूएस, बहरीन, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और कतर हैं। फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाले देश कौन है? यूएई है, बहरीन है और सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, कतर है। फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाले देश यूएई, संयुक्त राज्य अरब अमीरात इसको बोलते हैं ना, यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और कतर। ओमान की खाड़ी एवं अरब सागर के साथ सीमा बनाता है। ओमान जो है ओमान की खाड़ी और अरब सागर के साथ सीमा बनाता है। ओमान देश जो है ओमान की खाड़ी और अरब सागर के साथ सीमा बनाता है। ये अब हम नहारे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।